तो आज की वीडियो में एक ऐसा जादुई क्लीनर बनाएंगे। इसके इस्तेमाल से अपने घर के गंदे से गंदे फर्श को, कारपेट को, किचन के ग्रीसी कैबिनेट्स को, वॉशरूम को या फिर अपने घर के सोफों को, हर एक चीज को चमका सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप लोग चाहें तो घर के मेन डोर्स को, शीशों को या फिर आप लोग चाहें तो घर की गंदी से गंदी दीवारों को भी चमका सकते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ इस क्लीनर को बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपके घर के कोने कोने को चमकाएगा। इससे ना सिर्फ आपका घर जो साफ होगा बल्कि बदबू भी खत्म हो जाएगी और जरासीम का भी खात्मा करेगा। आज के मनी एंड टाइम सेविंग आइडियाज आपकी घरेलू जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। आज की वीडियो में शेयर की गई तमाम के तमाम किचन टिप्स एंड हैक्स जो है न्यू एंड लेटेस्ट है और ये आइडियाज आपकी किचन की छोटी बड़ी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। होम क्लीनिंग एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के ये सिंपल और इजी आइडियाज को अपनी घरेलू जिंदगी में अपनाते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर और आसान बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। गरम फ्राई पैन के अंदर स्मार्टफोन को डालने का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो फ्राई पैन को आपने हल्की आंच पे इतना गर्म करना है कि अच्छे से गर्म हो जाए। फिर आपने इसमें शामिल करने हैं जी चावल। तो चावल आप लोग चाहें तो यहाँ पे बासमती भी ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो टोटा भी ले सकते हैं। तो चावल को आप लोगों ने दम वाली फ्लेम पे बिल्कुल हल्की आंच पे से ड्राई रोस्ट करना है ताकि चावल जो आपके हल्के से गर्म हो जाए। तो फिर आपने इसकी फ्लेम को बंद कर लेना है। तो अक्सर हमारा ध्यान नहीं होता तो होता क्या है, हमारे हाथ से मोबाइल छूट के पानी के ड्रम में गिर जाता है या फिर पानी वाले टब में गिर जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस गीले मोबाइल को फौरन से चावल के अंदर डिप कर देना है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि चावल आपके इतने सारे होने चाहिए जिसमें मोबाइल जो अच्छे से डिप हो पाए। तो चावल क्या करेगा, सारे के सारे पानी को अपने अंदर ही जज़ब कर लेगा। तो जो आपका मोबाइल 50 से 60 हज़ार का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होगा, यकीन जाने कि इस तरीके से आपका मोबाइल जो का बिल्कुल चलने लग जाएगा। तो चावल जो होते हैं बहुत ही बेस्ट होते हैं पानी को जज़ब करने के लिए। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस फ्रॉक का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो अक्सर हमारे बच्चों की कुछ पुरानी फ्रॉक्स होती हैं जो कि उन्हें तंग हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें उठा के फेंक देते हैं। अगर बच्चों की फ्रॉक्स टाइट हो चुकी हैं या फिर फट चुकी हैं तो आप लोगों ने करना है सिंपल से हैक को ट्राई करना है। फ्रॉक का आप लोगों ने सबसे पहले तो उल्टा कर लेना है। तो उल्टा करने के बाद आपने करना क्या है, फ्रॉक की जो साइडें होती हैं यहाँ से आपने इसे फोल्ड करते आना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जो इसका घेर वाला हिस्सा है यहाँ से हम लोगों ने हाथों की मदद से प्लेटें डालते जाना है और इस तरीके से आपने रबर बैंड लगानी है, अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो अगर आपके पास कोई रबर बैंड नहीं है तो आप लोग चाहें तो किसी भी डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से रबर बैंड लगा लेंगे, फिर आपने फ्रॉक को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जबरदस्त किस्म का थैला बन चुका है। तो अक्सर आपकी बच्चियां ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो इस तरह का थैले का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो अभी मैं आपको चीजें डाल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसमें ढेरों ढेर अपनी किताबें डालें, बुक्स डालें, यकीन जाने कि थैला जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, ना ही खुलेगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके इसमें किताबें डाल के दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें तो मार्केट से सामान लाते रखा इस थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मजबूत है। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बोतल के अंदर कट लगाने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपकी जिंदगी को बेहद आसान बना देगा। तो सबसे पहले आपने लेनी प्लास्टिक की बोतल। तो छुरी को गर्म करने के बाद आपने इसके मुंह वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से की आपने कटिंग नहीं करनी। साथ ही आपको चाहिए सेकंड बोतल का कोई सा भी केप। तो आपने करना है इसे इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो किसी भी एल्फी के साथ ज्वाइन कर लें या फिर ग्लू गन के साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसे एल्फी के साथ अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी क्यूट सी डब्बी बन चुकी है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन हमें इतना बड़ा फेस वॉश या फिर लोशन जो होता है अपने बैग में रखने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है। तो आप लोग चाहें तो इस क्यूट सी डब्बी के अंदर थोड़ा सा लोशन डालें या फिर फेस वॉश डालें या फिर आप लोग चाहें तो 1 से 2 दिन की गोलियां भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो इस छोटी सी डब्बी को आप लोग चाहें तो अपने क्लच में रख लें, पर्स में रख लें, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगी और इजीली ये एडजस्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं। होप सो ये छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी, आपके मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम लोग ट्राउजर को हैंगर के अंदर सिंपल वे में डालते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो इस तरह के सिल्क वाले ट्राउजर होते हैं ये क्या करते हैं, हैंगर से निकल जाते हैं और बार बार हमें इन्हें डालना पड़ता है।
तो ट्राउज़र को डालने की 2 अमेजिंग टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके ट्राउज़र्स होंगे कभी भी गिरेंगे नहीं। तो आप लोगों ने करना क्या है, ट्राउज़र को सीधा कर लेना है, फिर आपने लेना है जी हैंगर, और हैंगर के अंदर ट्राउज़र के एक पाँचे को आपने अंदर की साइड पे डाल लेना है। और अगेन आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, दूसरे पाँचे को लेकर आना है और इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो जब इस तरीके से आप लोग ट्राउज़र को डालेंगे तो आपका ट्राउज़र जो का कभी भी गिरेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इस टिप को भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों ने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ट्राउज़र के एक पाँचे को आपने इस तरीके से लेके आना है। तो अक्सर इस तरह के जो सिल्क कपड़े वाले ट्राउज़र होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लिपी होते हैं और फ़ौरन से ही फिसल जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसे टर्न कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, सेकंड पाँचे को इसके ऊपर लेके आना है। तो ये दोनों ट्रिक्स जो हैं बहुत ही बेस्ट है ट्राउज़र को हैंगर के अंदर रखने के लिए। तो इस तरीके से जब भी आप लोग ट्राउज़र को रखेंगे तो आपके ट्राउज़र जो होंगे कभी भी गिरेंगे नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर इस चीज़ को डालने के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहद आसान बना देंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने लेना है 2 ग्लास पानी और साथ ही आपने लेनी है लकड़ी जिसे कहते हैं सिनेमम। जी हाँ, यहाँ पे मैंने लिए दालचीनी का टुकड़ा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 अदद लौंग के दाने और इसी के साथ इसमें देंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के। तमाम चीज़ों को अच्छे से शेक कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर आप लोग चाहें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट की पकाई करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती को आपने आखिर में ही ऐड करना है, बिल्कुल एंड पे ही ऐड करेंगे, स्टार्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो इसकी आपने पकाई करनी है मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी एक ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे अच्छे से आप लोगों ने स्ट्रेन कर लेना है। तो सर्दियाँ आते ही हमारे गले में खांसी, नज़ला, जुकाम और गले में बलगम जम जाती है जिसकी वजह से हम लोग बेहद परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन हमारे गले को आराम नहीं आता। तो अगर आप लोग इस काढ़े को गर्मा गर्म सिप सिप करके पियेंगे तो यकीन जाने कि इससे आपको बेहद आराम आ जाएगा, आपके गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो यकीन जाने कि खुद का आजमदा तरीका आपके साथ शेयर करी हूँ, इसके रिजल्ट मुझे 100% मिले। तो आपने भी इसे मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हमारे घर में केक आता है तो हाफ केक हम लोग कट कर लेते हैं या फिर थोड़ा केक जो होता है बच जाता है। तो अगर आप लोग केक को इस तरीके से खुला रखते हैं फ्रिज में तो इसमें क्या नाम है, फ्रूट्स की स्मेल या फिर क्या नाम है, खानों की स्मेल चली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे प्लेट के साथ ढाँपते हैं तो सारा का सारा केक जो है वो दब जाता है। तो इस तरीके से केक की डेकोरेशन जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा केक जो होता है वो खराब हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोग चाहें तो कोई भी इस तरह का स्टील का बाउल ले लें, कांच का बाउल ले लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा भी ले सकते हैं जो कि बहुत गहरा हो। तो अगर आप लोग केक को इस तरीके से ढाँप के रखेंगे तो आपका केक जो का बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इसकी शेप जो कि बिल्कुल बरकरार रहेगी। आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जब भी मुझे केक को रखना होता है तो मैं तो इस टिप को ट्राई करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई अमेजिंग एंड यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम नेल्स को कट करते हैं तो सारे के सारे नेल्स होते हैं ज़मीन पे, फर्श पे बिखर जाते हैं और एक एक करके हमें चुनना पड़ता है। तो आपने सिंपल से हैक को ट्राई करना है, लेने कोई सा भी टेप। तो इसके टेप को आप लोगों ने करना क्या है, साइड्स पे लगा देना है, जहाँ से नेल्स होते हैं निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम टेप को लगा लेंगे। फिर आप लोग जनाब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलें आए मैं आपको बताती हूँ। सिंपली जिस तरीके से आप लोग नाखून को कट करते हैं वैसे ही अपने नाखून की कटिंग कर लेनी है। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि आपके नेल्स काटते वक्त एक नाखून भी जो घूमेगा नहीं, बल्कि आपको सारे के सारे नाखून जो एक ही टाइम पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे नेल्स की कटिंग कर ली है। तो अब मैं आपको टेप को खोल के दिखाती हूँ कि इस टेप ने कौन सा कमाल करके दिखाया है। आप लोग देख सकते हैं। तो नेल्स जो है हमारे फर्श पे गिर के बिल्कुल भी बिखरे नहीं, सारे के सारे टेप शीशे के साथ ही चिपक चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत ही मजे की टिप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बोतल के इस हैंडल का ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में मिनरल वाटर्स की बोतल्स तो बहुत सारी आती है और हम लोग क्या करते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आप लोग जानते ही नहीं है कि ये हैंडल आपके लिए कितने ज़्यादा फायदे की चीज़ है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग क्या नाम है साबुन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हम लोग साबुन को वैसे रख देते हैं या तो बेसन के ऊपर या फिर वैसे ही रख देते हैं। अगर हमारे पास कोई डब्बी वगैरह ना हो तो साबुन जो होता है गुल गुल के हलवा बन जाता है। तो इस हैंडल को आपने वॉशरूम में किसी भी जगह पे आप लोग ग्लू गन के साथ या फिर डबल साइडेड टेप से अच्छे से चिपका लें। तो आप लोग चाहे तो इसके ऊपर साबुन को इजीली रख सकते हैं और सबसे मजे की बात है कि साबुन का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा खुद ब खुद निकल जाएगा और इस तरीके से आपका साबुन जो कि 1 से 2 दिनों में ही खत्म हो जाता है वो हफ्तों भर चलता रहेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है अपने ढेर पैसों की बचत करने का। तो बहुत ही अमेजिंग टिप है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्म पानी के ये फायदे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने पानी लेना और पानी को अपने इतना गर्म करना है कि फिंगर आपकी इजिली इसमें डिप हो जाए।
तो जब भी हम लोग अपने आइस क्यूब्स को फ्रीज करने के लिए रखते हैं तो होता क्या है, घंटों लगते हैं इन्हें जमने में। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोग इसमें नीम गर्म पानी डालते हैं तो इससे आपके आइस क्यूब्स होते हैं जो कि घंटों लगाते हैं वो मिनटों में ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब आपने इसे रखना है 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे आइस क्यूब्स जो हैं बन चुके हैं। तो मिनटों में आप लोग चाहें तो आइस क्यूब्स को बना सकते हैं, बेहद आसान तरीका है। तो अभी मैं आपको आइस क्यूब्स को निकाल के भी दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आइस क्यूब्स जो है प्रॉपर तौर पे जमे हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है बर्फ़। अच्छी तरीके से इसके आइस क्यूब बन जाते हैं थोड़े ही टाइम में। तो जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। तो अक्सर क्या होता है जनाब, जब भी हम लोग जीन्स को सूखने डालते हैं, अक्सर हमारे यहाँ पे क्या नाम है धूप नहीं आती और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीन्स जो है बहुत ही कम टाइम में ड्राई हो जाए। तो आप लोग चाहें तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। तो बगैर किसी धूप के आप लोग मिनटों में अपनी जीन्स को ड्राई कर सकते हैं। आपने लेना है हैंगर। तो जीन्स के बैक साइड पे आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के हुक लगे होते हैं, इसमें अपने हैंगर को डाल के तो यकीन जाने कि इस टिप की मदद से आपकी जीन्स जो होगी ना तो हवा से गिरेगी और फौरन से आपकी जीन्स जो होगी ड्राई भी हो जाएगी। तो जब भी हम लोग डायरेक्टली हैंगर के अंदर जीन्स को डालते हैं ना तो आप लोगों ने देखा होगा कि जीन्स जो होती है इस तरीके से गिरती रहती है, लुढ़कती रहती है। तो अगर आप लोग इस हैक को ट्राई करते हैं तो इससे आपकी जीन्स होगी कभी भी गिरेगी नहीं। तो इसे आप लोग चाहें तो अपने कमरे में कहीं पे भी कील वगैरह पे हैंग कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी जीन्स को मिनटों में ड्राई कर सकते हैं। अब जीन्स को ड्राई करने के लिए आपको बिल्कुल भी धूप का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कमरे में हैंग कर लें, कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं और मिनटों में अपनी जीन्स को ड्राई कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही अमेजिंग टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कच्चे दूध के अंदर इस जादुई पाउडर को मिक्स करके अगर आप अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो यकीन जाने के शर्त ही आपका रंग जो का गोरा हो जाएगा, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो भी आएगा। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपका रंग जो है इंतहा किस्म का गोरा होगा। आपकी स्किन के ऊपर से अगर एक्नी है वो भी खत्म हो जाएगी और अगर आपकी स्किन के ऊपर दानों के दाग धब्बे रह गए तो उन्हें भी साफ कर देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क जिसे कहते हैं कच्चा दूध। साथ ही अपने लेना है जी हाफ टेबलस्पून यहाँ पे उपटन पाउडर जो कि संदल उपटन पाउडर मिल जाता है आपको। साथ ही इसमें जाएगा जी हाफ टेबल स्पून इसमें मुल्तानी मिट्टी। इसी के साथ में जाएगी थोड़ी सी हल्दी और हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें बेसन। तो सिर्फ हफ्ते में आपने इस रेमेडी को 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करके देखना है। यकीन जाने आपका चेहरा जो होगा दिन ब दिन निखरता जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आएगा। तो इसे आपने अपने फेस के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट तक मसाज करनी है। तो 5 मिनट की मसाज के बाद आपने इस रेमेडी को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जितनी भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की है वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आ चुका है। तो यकीन जाने कि मैं मार्केट की कभी भी महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इस तरह की होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ जिसके रिजल्ट तो आपको बहुत ही बेस्ट मिलते हैं लेकिन साइड इफेक्ट कोई भी नहीं मिलता। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चम्मच के ऊपर क्लिप्स लगाने का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा। तो अक्सर दिन में 2 से 3 टाइम तो लोग सालन बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सालन चम्मच को प्लेट के अंदर रखते हैं। इससे क्या होता है, एक तो प्लेट गंदी हो जाती है और दूसरा हमें बार बार प्लेट्स को वॉश करना पड़ता है। अगर आप लोग इस तरह के क्लॉथ क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने चम्मच के ऊपर लगा देते हैं, तो इससे आपको प्लेट के ऊपर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका चम्मच जो का बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं अक्सर सालन वाले चम्मच को या तो हम लोग क्या करते हैं अपने स्लॉप पर रख देते हैं किचन के, या फिर ऐसा करते हैं कि प्लेट के ऊपर रख देते हैं जिससे प्लेट भी गंदी हो जाती है, या फिर ऐसा तो किचन काउंटर भी गंदा हो जाता है। तो ये हैक जो है बहुत ही बेस्ट है। तो टिप तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून नमक। नमक जो होता है क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है और जरासीम और कीड़े मकोड़ों के खात्मे के लिए भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। साथ ही आपने लेना है जी 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा जो कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ में जाएगा जी 1 टेबलस्पून कोई सा भी पेस्ट, किसी भी ब्रांड का आप लोग टूथपेस्ट ले सकते हैं। और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका। तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे और फिर आपने इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी तकरीबन हम इसमें डालेंगे 2 से 3 गिलास। तो पानी को डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ऑल पर्पस क्लीनर बनके तैयार हो चुका है। तो इस क्लीनर के साथ आप लोग अपने घर का फर्श साफ़ करें, या फिर किचन के कैबिनेट साफ़ करें, या फिर सोफे साफ़ करें, या फिर आप लोग चाहें तो कारपेट साफ़ करें। हर एक चीज़ को चमका कर रख देगा। यकीन जाने अगर इस क्लीनर के साथ आप लोग घर के फर्श को साफ करेंगे, एक तो आपके फर्श के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी और दूसरा आपके घर में से कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा हो जाएगा। और इस मैजिकल क्लीनर को अगर आप लोग चाहें तो वॉशरूम को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉशरूम में सरफ डालें, ऊपर से आपने इस क्लीनर को डाल लेना
और जब आप लोग इस क्लीनर के साथ अपने घर के गंदे से गंदे वॉशरूम को साफ करेंगे तब का वॉशरूम जो का बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और यकीन जाने कि इस क्लीनर की हेल्प से आपके वॉशरूम में से हर टाइम खुशबू ही खुशबू आएगी और आपके वॉशरूम में से तमाम किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट किस्म का क्लीनर है। इस क्लीनर के साथ अपने घर में आप लोग पोछा लगाइए, एक तो आपका घर तो साफ होगा ही होगा, एक जबरदस्त किस्म के आपके फर्श के ऊपर शाइन आएगी। आप लोग देख सकते हैं क्लीनर के इस्तेमाल से आपके घर में से कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा होगा, जरासीम और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। अक्सर बच्चों वाला घर होता है, हम लोग महंगे महंगे क्लीनर्स खरीद के लाते हैं ताकि हमारे फर्श जो है बिल्कुल साफ हो जाए और चमकने लग जाए। लेकिन अगर आप लोग ये सस्ता सा क्लीनर बना के रख लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे घर की सफाई मिनटों में होगी। अगर आप लोग रोजाना इस क्लीनर के साथ अपने घर के फर्श को साफ करते हैं तो आपके घर में से कीड़े मकोड़ों का आना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका फर्श भी एक जबरदस्त किस्म के शाइन भी आएगी। और इसके इस्तेमाल से आपके घर में से तमाम किस्म की बदबू का भी खात्मा होगा और आपका घर जो होगा हर टाइम खुशबू से महकने लग जाएगा। तो सिर्फ दिन में एक मरतबा इस क्लीनर को बना के रख लें, अपने घर के सारे काम आप लोग इजीली इससे कर सकते हैं। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे क्लीनर्स को खरीद के लाते हैं फर्श को साफ करने के लिए, टाइल्स और मार्बल्स को साफ करने के लिए। अगर आप लोग ये ऑल पर्पस क्लीनर बना के रख लेते हैं बहुत ही सस्ता सा, तो आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अक्सर हमारे वॉशरूम में लगे हुए शीशे होते हैं, कबर्ड के, अलमारी के, होता क्या है इनके ऊपर खारे पानी के ज़िद्दी निशान पड़ जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए हम लोग महंगे महंगे क्लीनर्स खरीदते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो किसी भी स्प्रे बोतल में डाल के आप लोग चाहें तो अपने घर के तमाम शीशों को मिनटों में साफ कर सकते हैं। चाहे भी कोई भी टॉवल पकड़ लें, कोई भी कपड़ा पकड़ लें, हल्का हल्का सा साफ करेंगे, आप लोग देखेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की शीशे के ऊपर शाइन आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में आपके शीशों को चमका के रख देगा। तो अक्सर हमारे घर के मेन डोर होते हैं जिनके ऊपर धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, या फिर बच्चे क्या करते हैं बॉल पेन के इंक के दाग लगा देते हैं। किसी भी तरह के निशान लगे हों, बस हल्का सा आपने स्प्रे को करना है और 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे और आप लोग देखेंगे आपके दरवाजे के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। हर एक चीज़ को चमकाने के लिए क्लीनर जो है बेस्ट काम करता है। या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर की दीवारें होती हैं, इनके ऊपर बहुत ही ज़िद्दी किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दीवारों को रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं ताकि हमारी दीवारें जो हैं साफ़ हो जाएं। लेकिन ये मैजिकल क्लीनर आप लोग लगाते ही आपकी दीवारें जो होंगी गंदी से गंदी दीवारें सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। अब गंदे से गंदी किचन की कैबिनेट्स हो, टाइल्स हो, मार्बल्स हो, या फिर ऑयल और ग्रीस के निशान पड़ चुके हो, हल्का सा स्प्रे करेंगे तमाम चिकनाई को मिनटों में निकालेगा ये लिक्विड। तो अक्सर हम लोग फ्रिज की सफाई करने के लिए महंगे महंगे क्लीनर्स खरीद के लाते हैं ताकि हमारे फ्रिज के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ सके। लेकिन आप लोग सिर्फ इस क्लीनर के साथ ही आप लोग चाहें तो अपने घर के फ्रिज, खिड़कियाँ, दरवाज़ों को भी साफ़ कर सकते हैं। तो सिर्फ हल्का सा स्प्रे करने के बाद आप लोग देखेंगे आपकी हर एक चीज़ ऐसे चमकने लग जाएगी जैसे कि आप लोगों ने महंगे महंगे क्लीनर्स का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे फ्रिज के ऊपर कितने दाग धब्बे थे, लेकिन फ्रिज के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो हर एक चीज़ को चमकाने के लिए इस क्लीनर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप लोग चाहें तो अपने घर के कारपेट को, सोफ़ों को, या फिर आप लोग चाहें तो किचन के कैबिनेट्स को, या फिर आप लोग चाहें तो इससे हर एक चीज़ को चमका सकते हैं। बहुत ही बेस्ट किस्म का क्लीनर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद होगी। यकीन जाने कि क्लीनर इतना बेस्ट है कि आप लोग एक बार इसे बनाएंगे तो दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो आपका लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।